नमस्कार साथियों, मैं सूरज शर्मा छत्तीसगढ़। हम आजाद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। देश को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर गर्व महसूस हो रहा है। लंबी परतंत्रता के बाद हमने आजादी जो पाई है, इस खुशी को हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चाचा नेहरू जैसे अनगिनत लोगों ने और महापुरुषों ने इस देश को आजाद करने में एक अहम भूमिका निभाई। उन लोगों का एक ही सपना था कि हमारा देश आजाद हो, हमारे देश में सुख शांति समृद्ध हो। लेकिन क्या उस सपनों का देश हम बना पाए हैं? यह एक प्रश्न चिन्ह हर उस व्यक्ति के प्रति है जो इस देश का नागरिक है। मुझे दुष्मंत कुमार जी की ये पंक्तियां याद आती हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं आज के समय में निश्चित रूप से चरितार्थ प्रतीत होती हैं। देश का आज एक बड़ा वर्ग ये सोचता है कि मुझे आजादी कब मिलेगी। आज लैंगिक अनुपात की बात करें तो 1000 लड़कों पर 906 लड़कियां हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि देश को दिमक की तरह खा रही है, वहीं भ्रष्टाचार रूपी राक्षस लगातार हम पर हावी हो रहा है। देश का युवा इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मांग करता है, लेकिन बेरोजगारी उसे इस कदर हावी कर रही है कि वो लगातार गर्त में जा रहा है। देश का एक भी विश्वविद्यालय, साहब 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय टॉप 10 विश्वविद्यालयों में विश्व में रैंकिंग में नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार परक नहीं है। गरीबी और अशिक्षा की इस दौर में 2 जून की रोटी खाने के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर अस्पतालों की सुविधा नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं जिन्हें मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। इस देश में उस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं जो देश विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न धर्म जाति पंथ के लोग यहां निवास करते हैं और बड़ी एकता अखंडता के साथ इस देश के संविधान को मानते हैं। वो संविधान ही तो जिन्होंने हमें शक्ति प्रदान की। लेकिन किस तरीके से हम अपने देश को बना रहे हैं, जहां का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। जय जवान जय किसान की बात करने वाले वो लोग कहां चले गए? जो किसान अपने अन्नदाता होने का गर्व महसूस करता था, आज उस किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार ने उस किसान को इतना परेशान कर दिया है कि छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक उसे केवल लूटना जा रहे हैं और सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मैं न्याय व्यवस्था पर अपनी भरोसा व्यक्त करता हूं, लेकिन न्याय व्यवस्था इतनी देरी से मिल रही है कि लोग या तो बूढ़े हो जा रहे हैं या मर जा रहे हैं। फिर न्याय की औचित्य ही क्या है जब सही समय में किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है। अकेले जिला न्यायालयों में 3 करोड़ से ज्यादा केस लंबित है। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़िए। ये देश किस तरह से जा रहा है, इस पर सोचने की हमें जरूरत है। देश में हमें अशिक्षा से आजादी चाहिए। हमें चाहिए आजादी बेरोजगारी से। हमें आजादी चाहिए किसानों की आत्महत्या से। हमें आजादी चाहिए उस भूखमरी से। हमें आजादी चाहिए महिलाओं की असुरक्षा से। सही मायनों में आजादी तब होगी साहब जब देश का हर एक नागरिक यह प्रण ले कि जिम्मेदारी दूसरों की नहीं मेरी है। अधिकारों की बात पहले नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य की बात होनी चाहिए। और हर बदलाव अपने से जब होगा तो सही में मायनों में देश आजाद होगा और सोने की चिड़िया बनने से देश को कोई नहीं रोक सकता। यह प्रश्न सभी के चिन्ह पर है, लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी हमें। समस्याओं पर बात नहीं, उनके समाधान पर बात होना चाहिए। इस तरीके से पुनः देश राष्ट्रमंडल की ओर बढ़ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।